साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब बहुत नजदीक है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और 6 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी बिहार के कैमूर के भभुआ में आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया सब लोग प्रचार कर रहा है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, दिनेश लाल यादव प्रचार कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं, नीतीश बाबू प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी बिहार में कब आएंगी? साथियों आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हमेशा सूझबूझ की खिलाड़ी जैसा काम करती रही है, हमेशा सूझबूझ का काम करती रही। कभी ये नहीं चाहती कि वो किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि उन्हें अपने वोटरों पर, अपने प्रत्याशियों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से भरोसा होता है। वो हर जगह अपनी दखल अंदाजी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ता हमसे परेशान हो, हमारे वोटर हमारी वजह से परेशान हो। ये अलग विषय है कि जहां बहन कुमारी मायावती जी की रैली होती है या बहन जी जहां पहुंच जाती हैं वहां 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं बल्कि लाखों लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ बहन जी को देखने के लिए। बहन जी कैसे आती हैं, क्या बोलती हैं, किस तरह से उनका रवैया होता है, बहुजन समाज का एकजुटता देखने को मिलती है कि अगर तूफान आएगा तो ये सारे बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, SC ST OBC के लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के लिए टूट पड़ेंगे और तूफान आएगा तो एक साथ जूझ पड़ेंगे। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि जब से अखिलेश यादव जी और अनेक लोग जब बिहार में प्रचार कर रहे हैं, हर विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भैया समझ नहीं आता है कि बहन जी कहना क्या चाहती है, बहन जी करना क्या चाहती हैं। तो सच्चाई आपको बता दूं साथियों कि बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ 9 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा बुलाई थी, लेकिन श्रद्धांजलि सभा में लाखों लाखों की संख्या में पहुंचे थे। सोचिए, बहन जी का एक विचार, सिर्फ उन्होंने ये कह दिया कि आपको आना है, या किसी की वजह से ये पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी सड़क पर उतरने वाली है, तो सोचिए क्या होगा। इसलिए बहन जी जल्दी सड़क पर नहीं उतरती। उनको पता है कि मेरी वजह से बहुत सारे वोटर परेशान होंगे, उनके कार्यकर्ता परेशान होंगे, लेकिन अपने वोटरों पे पूर्ण विश्वास करके बहन कुमारी मायावती जी चलती है। साथियों आज इसी पर नजर डालेंगे, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, और आप अगर चाहते हैं कि हमारा आर्थिक सहयोग हो सके और मैं अपने बहुजन समाज की आवाज़ उठा सकूं, तो आप मुझे आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। साथियों भभुआ विधानसभा विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जो पूरी तरह से हॉट सीट मानी जा रही है, कैमूर के भभुआ पे जो ग्राउंड बनाया जा रहा है, जहां बहन कुमारी मायावती जी का मंच है, वहां बताया जा रहा है कि पुराना हवाई अड्डा है। उसी हवाई अड्डे पर बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और वही मंच लग रहा है। वहां इस तरह से मंच लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा है, जैसे मोदी जी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है उस तरह से बहन कुमारी मायावती जी के लिए सुरक्षा है। और साथ ही उन सभी लोगों के लिए व्यवस्था भी है जो दूर दराज से चल करके लोग आ रहे हैं। साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों का 11 तारीख को वोट पड़ना है, 11 नवंबर को वोट पड़ना है, वो सारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के मंच पर दिखेंगे, बहन जी के साथ दिखेंगे। और ऐसा भी खबर बताया जा रहा है कि उस मंच पर आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे, राम जी गौतम साहब भी मौजूद रहेंगे, उस मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा जी की भी आने की संभावना है। और इतना ही नहीं, उमाशंकर सिंह जो बलिया के विधायक है, सुनिए, जो बलिया के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, उनकी भी आने की संभावना है और उस मंच पे दिखाई दे सकते हैं। साथियों एकमात्र विधायक, एकलौता विधायक जो बसपा की उम्मीदों को अभी बचा के रखा है, जो बसपा को अभी भी टूटने नहीं दिया है। सच कहें तो एक प्रकार से ये लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, बसपा का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन बसपा ना विपक्ष में है, ना ही उनकी सत्ता पक्ष में कहीं पैठ है,
फिर भी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहुत ही मजबूत है। वो हिम्मत नहीं हारती और कहती हैं जो भी करेंगे हम अकेले करेंगे। एक समय माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि एक वक्त आएगा जब हमारी पार्टी डूब जाएगी, ऐसा लगेगा, लेकिन फिर जब उभरेगी तो उभरती ही जाएगी। तो एक राजनीति भी एक बिजनेस के समान होता है। जैसे एन ग्राफ में बिजनेस चलता है, उसी तरह राजनीति भी एन ग्राफ की तरह भी चलती है। कभी नीचे से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इस तरह से नीचे गिर जाएगी कि जैसा लगेगा कि स्थिति बहुत खराब हुई। फिर इस बार जब उठेगी तो फिर से सत्ता परिवर्तन कर डालेगी। तो बिहार में ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है डंके की चोट पर हो रहा है, और इस बार बहन कुमारी मायावती जी के प्रत्याशी नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती जी खुद चुनाव लड़ रही है। भले ही बहन जी ने अभी तक किसी को मन से जाना नहीं हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। मैंने बिहार की चीज़ों को देखा है और समझा है कि लोग दूसरे विधानसभा के जा करके दूसरे विधानसभा के लोगों को भी मजबूत करने का काम करते हैं। दूसरे प्रदेश से भी जा करके लोग दूसरे प्रदेश को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सोचिए, एक लखनऊ में सभा हुई थी, और जब लखनऊ लोग जा सकते हैं अपनी गाड़ी, अपनी किराया, अपना भाड़ा लगा करके, तो क्या भभुआ में नहीं जाएंगे? साथियों, भभुआ यहाँ से हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सब लोग यहाँ से जा रहा है। तो ये सोचिए ये कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के ऐलान के बाद पूरा बहुजन समाज टूट पड़ता है, तो अब मोदी जी के पेट में दर्द नहीं होगा, योगी जी के पेट में दर्द नहीं होगा, नीतीश बाबू, अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द नहीं होगा। अब तो तेजस्वी यादव को भी डर लगने लगा है। अब तो कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी भी सहमे से लग रहे हैं कि भैया बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही रैली की है। अगर बहन कुमारी मायावती जी हर जिले में रैली की होती तो साथियों समझिएगा कि ये विश्वास हो जाता कि बहन जी को कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी बहन जी अपने वोटरों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करके रखते हैं। इसलिए साथियों हम भी पहुंच रहे हैं भभुआ, और वहां से हम लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक समझिए कि भभुआ के मंच पर जो बहन कुमारी मायावती जी का मंच है, उसमें ओम प्रकाश दीवाना की उपस्थिति सबसे ज़्यादा रहेगी। और ओम प्रकाश दीवाना एक ऐसे बिरहा कलाकार हैं जो हर क्षेत्र में उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। तो उस जगत को मजबूत करेंगे। फिल्मी दुनिया में काम किया है, नेता, अभिनेता और गायक के साथ साथ अब विधायक बनने की तैयारी है, वो भी रहेंगे। सतीश यादव पिंटू जी भी रहेंगे। और हर जगह लोग, भले ही उत्तर प्रदेश से जाकर के लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी अकेले उस मंच पर ऐसे दहाड़ेंगी कि लोग कहेंगे कि हाँ कोई शेरनी आई थी। और उस रैली से पूरे बिहार में एक अलग खुमार देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में अलग संदेश जाएगा, और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का विचार 6 तारीख को होने वाले चुनाव को भी मजबूत कर देगा। साथियों, इसलिए आप सभी लोग भी पहुंचिए, बाकी आपकी राय।